आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी इंडियन मिडिल क्लास हाउसवाइफ इवनिंग रूटीन और इवनिंग के टाइम घर के काम, किचन प्रिपरेशन और डिनर बनाने का मेरा सिंपल और रियलिस्टिक रूटीन। साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे इजी डिनर टिप्स फॉर बिजी होम मेकर्स भी बताऊंगी जो डिनर को थोड़ा इजी, मैनेजेबल और लेस स्ट्रेसफुल बनाने में हेल्प कर सकते हैं। अगर आप भी एक होम मेकर हैं और शाम के टाइम डिनर प्रिपरेशन और घर के काम को मैनेज करने में बिजी रहती हैं, तो आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल और रिलेटेबल होगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो हमारे यहाँ घर में हमेशा से शाम के डिनर में ही सालन, निहारी, कबाब मतलब नॉनवेज पसंद किया जाता है। ये चीज़ मोस्टली काफ़ी टाइम से चल रहा है और मोस्टली काफ़ी मुस्लिम फैमिलीज़ में और स्पेशली जिन घरों में पुराने लोग बुजुर्ग हैं, उन घरों में इवनिंग रूटीन का जो डिनर है वो नॉन-वेज ही होता है। तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके यहाँ रात के डिनर में ज़्यादातर क्या बनता है, वेज या नॉन-वेज? तो रात के डिनर के लिए मैं बनाने का सोच रही हूँ तले हुए आलू का सालन। ये जो सालन है मेरे घर में सबको बहुत पसंद आता है। मेरे बच्चे भी खा लेते हैं आराम से बिना किसी नखरे के। इस डिश के लिए आलू चूज़ करती हूँ जो वो बहुत ही साइज़ में एक जैसे होते हैं, गोल होते हैं, फिर उन्हें धीमी-धीमी आँच पर फ्राई करती हूँ और उसी ऑयल से ही मैं उस गोश्त को भी बघारती हूँ, जो मैं सालन बना रही हूँ। जिसमें आलू को फ्राई किया होता है, उसी ऑयल को ही यूज़ करती हूँ। इतने सालों से खाना बनाते-बनाते इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि अगर आँख बंद करके भी मसाले तैयार करूँ, तो भी खाना अच्छा बन जाता है। आई होप कि मेरे जैसे आप लोग भी ऐसे ही होंगे जो खाना बनाते-बनाते इतना एक्सपीरियंस्ड हो गए होंगे। ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट है ये मैं अलग-अलग पीस कर शीशे के जार में स्टोर करके रखती हूँ। इससे क्या होता है कि खाना बनाने का जो टाइम है, वो टाइम थोड़ा-सा मेरा बच जाता है और खाना बनाना थोड़ा ईज़ी हो जाता है। शीशे के जार इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें स्टोर करने पे ये जो चीज़ है ये खराब नहीं होती है, इसमें महक नहीं आती है और काफ़ी लंबे टाइम तक ये चल जाती है। मैं हमेशा अलग-अलग बॉक्सेस या कंटेनर नहीं यूज़ करती मसाला रखने के लिए, उससे टाइम बहुत लग जाता है। एक-एक डिब्बा उठा के खोलो, फिर उसको यूज़ करो, फिर उसको बंद करके रखो। मैं इस तरह के कंटेनर यूज़ करती हूँ, इसमें 6 बॉक्सेस हैं। एक बार में यूज़ होने वाले सारे मसाले इसमें ही रख देती हूँ। इस तरह के कंटेनर मेरे पास 4 सेट हैं, सब में अलग-अलग मसाले रखती हूँ। जैसे पिसे हुए मसाले एक बॉक्स में, खड़े मसाले एक बॉक्स में, गरम मसाले एक बॉक्स में। इससे मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है और एक बार में मुझे सारे मसाले जो यूज़ करने हैं वो एक ही साथ मिल जाते हैं। जब तक गोश्त का मसाला भुन रहा है तब तक मैं अपना मिक्सर जार साफ़ कर रही हूँ। इसको साफ़ करने में मुझे 5 मिनट लगेंगे जब तक कि वो मसाला भुन जाएगा। और ऐसे न जाने कितने काम होते हैं हमारे घर में जो पेंडिंग पड़े होते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये काम तो जब वक़्त मिलेगा हम कर लेंगे, ये वाला काम हम जब वक़्त मिलेगा तब कर लेंगे, लेकिन वो काम हो नहीं पाते। तो अगर ज़रा-सा भी वक़्त मिले तो उसको फ़ौरन के फ़ौरन कर लें, उसको बाद के लिए रखें ना, उसको छोड़ें ना क्योंकि फिर वो काम जो है ना वो रह जाता है। किचन को ना अपने हिसाब से सेट करें, जिस हिसाब से आपको हर काम करने में आसानी मिले। खाना बनाने में आसानी मिले, आप जहाँ पे चाहते हैं अपने सामान को किचन में उस तरह से सेट करके रखें, जिससे हर काम ईज़ी हो जाएगा। आपका किचन छोटा हो, बड़ा हो या एस्थेटिक हो या एस्थेटिक ना हो या फिर जैसे आजकल के किचन होते हैं उस तरह का हो या ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो किचन में खाना बनाना है, जो किचन में खाने की खुशबू है ना, उससे फ़र्क पड़ता है। तो मैं जो गरम मसाले हैं ना, वो गरम मसाले भी ऐसे शीशे के जार में उसको पीस कर स्टोर करके रखती हूँ। उससे गरम मसाले पीसने का बाद में ज़रूरत और ये गरम मसाला पिसा हुआ ना, ये काफ़ी लंबे समय तक के चल जाता है और जब भी कभी आपको ज़रूरत हो गरम मसाले की, तो वो हमेशा अवेलेबल रहता है, पिसा हुआ आपको पीसने की ज़रूरत नहीं रहती। एक तरफ सालन गैस पर और दूसरी तरफ चावल इंडक्शन पर चढ़ा देती हूँ, उससे एक साथ 2 काम हो जाते हैं। अच्छा तो ये जो गोश्त है अच्छे से गल जाए तो फिर उसमें फ्राइड आलू डाल के 1 सीटी लगा देती हूँ। चावल मेरे घर में ना सबको बहुत ही खिला-खिला
खाना पसंद है और चावल को मैं पसा के हमेशा बनाती हूँ। पसा के चावल बनाने से चावल का जितना भी जो अर्क है ना वो निकल जाता है और चावल फिर वो नुकसान नहीं करते। अगर आप शुगर के पेशेंट आपके घर में हैं तब भी वो ये चावल आराम से खा सकते हैं, बिना किसी नुकसान के। चावल पसा के खाने से चावल का जो स्टार्च और कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम हो जाता है। अगर आप वेट लॉस जर्नी फॉलो करते हैं तो आप पसे हुए चावल को खा सकते हैं आराम से। अच्छा, मैं तो खाना बनाने में बिज़ी थी पर मेरे छोटे बेटे को अचानक से भूख लग गई तो मैंने उसे जल्दी से चाय पराठा बनाकर खिलाया। उसे चाय पराठा खाना बहुत पसंद है और उसे जब भी कुछ खाने का दिल करता है ना तो वो मुझसे बोलता है कि मम्मा मुझे ये खाना है, मम्मा मुझे वो खाना है। मैं उसे फ़ौरन वो बना के दे देती हूँ। घर का बना हुआ ही ज़्यादातर चीज़ों से मैं देती हूँ। और इस वाली डिश के साथ ना हमारे यहाँ खमीरी रोटी बहुत पसंद की जाती है, तो आज शाम बाज़ार से हमारे यहाँ रोटी आई है। आप सोच रहे होंगे कि बाजी को इतनी जल्दी किस बात की है काम खत्म करने की, तो मैं आपको बता दूँ शाम को खाना बनाने के बाद मैं अपने दोनों बच्चों को पढ़ाती हूँ। इसलिए मैं सोचती हूँ ना कि खाने का काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मेरे जैसे आप लोग भी क्या अपने बच्चों को घर में ही पढ़ाते हैं? और अगर आप पढ़ाते हैं तो आपको मालूम होगा कि छोटे बच्चों को पढ़ाना कितना हेक्टिक काम होता है, कितना वक़्त लग जाता है उनको पढ़ाने में, समझाने में, उनका होमवर्क डन कराने में। रात के डिनर के लिए क्या बनना है सुबह ही डिसाइड कर लेती हूँ, घर में सबसे पूछकर, इससे और काम आसान हो जाता है, सोचने का टाइम ज़ाया नहीं होता। अगर मैं वेज बनाने वाली हूँ तो वेजिटेबल्स पहले से ही वॉश और चॉप करके रख लेती हूँ। और जिस दिन सिंपल दाल, सब्ज़ी, रोटी, चावल बनते हैं, उस दिन काम तो और ही आसान हो जाता है। डिनर प्रिपरेशन में मैं बहुत लाइट लेती हूँ कॉज़ खाना बनाते हुए इतना टाइम हो गया है तो आदत सी हो गई है। जो टिप्स मैंने यूज़ की हैं डिनर को ईज़ी बनाने के लिए, अगर आपको पसंद आई हों तो आप भी उसे यूज़ करके देखिएगा, आपका खाना बनाने में काफ़ी आसानी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।